भक्तों, आज हम बात करेंगे मयूरों की काला जादू, कामरूप की विद्या किस तरह से खतरनाक है और वहाँ की शक्ति किस तरह से काम करता है और क्यों मयूरों की काला जादू से लोग इतना डरते हैं। आप लोगों को पता ही है कि सबसे ज़्यादा खतरनाक मयूरों की मारन कर्म जो होते हैं, गुड़िया बना करके जो लोग मारते हैं, मारन तंत्र करते हैं, सबसे खतरनाक होता है। और उससे भी ज़्यादा खतरनाक विद्या जो होता है, जो किसी से नहीं ठीक होता है, हर किसी से नहीं ठीक होता है, जो विद्या है बुद्धि बांध देना। और एक और विद्या है जिस विद्या के कारण उसकी याददाश्त भी चली जाती है। उस व्यक्ति को याद ही नहीं रहता कि उसका घर कहाँ है, उसका माता पिता का नाम क्या है, उसका खुद का नाम नहीं पता होता है तो दूसरे की नाम क्या बताए। यह मयूरों की काला जादू और तंत्र है। इसीलिए वहाँ की जादू यदि किसी के ऊपर, किसी शत्रु के ऊपर लग जाता है या लगा दिया जाता है तो हर कोई व्यक्ति उस काला जादू से मुक्ति नहीं दिला सकता। हो सकता है इस तरह के काला जादू जिसने भी किया हो और किसी और भगत, ओझा या तांत्रिक के द्वारा उस व्यक्ति के, उस मरीज को ठीक करने की तैयारी चल रहा हो सकता है कि वह जादूगरनी, जो व्यक्ति उस व्यक्ति को ठीक कर रहा होगा, दूसरा मंत्र उस ओझा भगत के ऊपर होगा। कुछ शक्तियाँ उस ओझा भगत को तंग करने लगेंगे, इसके कारण उस व्यक्ति को ठीक करने के बजाय छोड़ के चले जा सकते हैं, क्योंकि मजबूरी में उसे छोड़कर जाना पड़ता है। और कई ओझा भगत हाथ जोड़ देते हैं कि भैया यह काम हमसे नहीं होगा। जानते हो इतना खतरनाक होता है मयूरों का काला जादू और कामरूप का तंत्र विद्या, जिसमें व्यक्ति को बुद्धि बांध दिया जाता है, उसे कुछ याद नहीं हो सकता, उसका कोई न कोई शक्ति हमेशा खबर रखता है कि सामने वाले व्यक्ति कहाँ कहाँ जा रहा है, और उसको हर जगह पर खबर रहता है कि व्यक्ति कहाँ गया है। और जिस व्यक्ति को, ऐसा नहीं है कि उसे कोई नहीं ठीक कर पाएगा, कोई ना कोई इस दुनिया में है जो उसको ठीक कर सकता है। हर कोई नहीं कर सकता, इसका क्या मतलब, 100 में से एक व्यक्ति तो कर ही सकता है। तो कुछ ऐसे खास व्यक्ति होता है जो ऐसे तंत्र को काट सकता है और उस व्यक्ति को ठीक भी कर सकता है। और यहाँ तक जो जादूगरनी होगा उसको दे पछाड़ भी मार सकता है। यानी कि जो जादूगरनी काला जादू जानती होगी या जानता होगा, उस व्यक्ति को ऊपर भी यह तांत्रिक, जिसने भी उनको ठीक करने की शक्ति रखता है, उस जादूगरनी को भी पछाड़ सकता है। ठीक है, इस तरह से लड़ाई होते रहता है अघोरी, तांत्रिक और डायन जोगिन में। यह आज का कहानी नहीं है, यह बरसों पुराना से चलते आ रहा है कि ओझा भगत में कभी भाई भाई में पटनता नहीं हुआ और डायन जोगिन में सब दिन से बहीन बना ही रह गया है। इसलिए डायन कहीं भी निकलती है तो झुंडों में निकलता है, और भगत कहीं भी निकलता है तो सिंगल या दो से बेसी नहीं निकलता है, क्योंकि वो दो में भी सही से पटरी नहीं खाता है। यदि कोई भगत, ओझा, तांत्रिक किसी के यहाँ पर यदि भलाई करने गया होगा तो दो में भले गया तो है साथ में काम करने, लेकिन पूरी अच्छी तरह से दोनों में नहीं जमता होगा। ऐसा होता है। और कई लोगों को जमता भी है तो ज़्यादा दिन नहीं चल सकता, क्योंकि यहाँ पर कुछ और मैटर आ जाता है। और डायन जोगिन में क्या होता है कि वह निकलती है झुंडों के झुंड, और सबका एक ही मतलब होता है अपने शत्रु से बदला लेना, और उसको बुरा करने में मज़ा आता है, आनंद आता है। इसलिए उसका जो दोस्त होगा, फ्रेंड होगा, वह उसका मकसद ही वही होगा, और वह अपने अपने में कुछ भी नहीं करता दुश्मनी, बल्कि आगे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करता है। यही कारण है कि वह सब इकट्ठा निकलते हैं, इकट्ठा रहते हैं, कभी उन दोनों में मतभेद नहीं हो सकता।
हमेशा एक मत रहता है और इसी कारण जो है उसका विद्या भी एक होकर के, एकजुट होकर के इतना पावरफुल काम करता है। और अघोरी तांत्रिक ओझा भगत का एकता हमेशा नहीं रह सकता, हमेशा एक जगह पर जुड़ा हुआ दोस्ती नहीं रह सकता, विवाद आता रहता है। इसी कारण जो है वहाँ पर शक्ति कमज़ोर होते रहता है। यह सब भेद है जो ओझा भगत तांत्रिक को कमज़ोर करता है और कैसे मयोंग की काला जादू को काट किया जा सकता है और कैसे कामरूप कामाख्या की विद्या की तोड़ किया जा सकता है, हमने इस वीडियो में जहाँ तक हो सका है बताने का प्रयास किया हूँ। आगे और कुछ भी जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।